वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, सी देयर यूनिट 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। इसकी लैंग्वेज स्टडी आज हम इस लेसन में करने वाले, इस लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसी लेसन की इंग्लिश वर्कशॉप करवाई है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से देखकर, स्लाइड में से देखकर उतार कर रखा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं की होगी। आई होप। हाँ बच्चों, करना नहीं, बिल्कुल भी गलत मत करो। यदि आपको कोई डाउट है तो एक बार और वीडियो देख लिया करो, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें? लैंग्वेज स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लैंग्वेज स्टडी। सी देयर बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 95। ओके, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं किस किस चीजों के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है। और बच्चों, इसे बहुत ध्यान से समझ के लो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिंदी में आप जानते हो इसे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। क्योंकि आपकी आगे की जो भी लैंग्वेज स्टडी आने वाली है उसमें आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हियर यू सी देयर, लेट मी रीड दिस फर्स्ट। पहले मैं इसे रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। फिर मैं इसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी देयर, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे जो भी सेंटेंसेस दिए पहले आप उन्हें ध्यान से देखो। द वेरी फर्स्ट वन, she began to devour the termites. Baby watched mother. Mama smelled something. They flashed harsh torchlights. ये हैं आपके 4 सेंटेंसेस। अब इसमें आपको क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है, स्टार करके देखो। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। आपको इसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि वर्ब्स कौन से हैं इस सेंटेंस में। आपको मैंने वर्ब के बारे में पहले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, उस समय बताया। उसके बाद आपको और 2 बार 3 बार मैंने वर्ब्स के बारे में बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रिया, है ना। और इसमें हमें क्या करना है, क्रिया को अंडरलाइन करना है। यानी कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स है, सेंटेंस है, उसमें क्रिया कौन सी हो रही है। She began to devour the termites. Baby watched mother. बेबी ने माँ को देखा। हिंदी बोलूंगी तो आप फटाक से बोलोगे देखा। यह शब्द क्रिया है ना। लेकिन आपको इंग्लिश में ऐसे करना है। अब आप करके मुझे बताओगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं आपको, फिर देन इट विल बी इजी फॉर यू। बहुत आसान हो जाएगा, आप तुरंत मुझे करके बताओगे। नाउ सी देयर, these verbs show action। यहां पर जो भी verbs है, यहां पर जो भी verbs है वो सारे verbs क्या है, एक्शन बता रहे। एक्शन यानी कार्य। आपको पता है ना, क्रिया यानी कार्य। तो जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है इनमें कार्य हो रहा है। देयर इज समवन हु डज और डिड द एक्शन। अब कार्य हो रहा है तो कोई तो कर रहा होगा, है ना। इन ग्रामर अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज हु और व्हाट डज और डिड द एक्शन। अब वो क्या बोल रहा है, ग्रामर में क्या होता है कि कोई शब्द या कोई वाक्यांश अगर आपको ये बता रहा है कि कौन कार्य कर रहा है या क्या कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटेड बाय द वर्ब। मतलब क्रिया के द्वारा पता पड़ रहा हो हमें, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, काम कर रहा है, कौन कर रहा है ये हमें पता पड़ रहा है। जो करने वाला व्यक्ति है वो होता है सब्जेक्ट। उसी को आप हिंदी में बोलते हो कर्ता। और जो काम किया जा रहा है उसे हम कहते हैं कर्म, ठीक है। आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन और आपको दे रही हूं। नोट दैट non-living things can also be the subject in a sentence। अब ऐसा नहीं कि सजीव व्यक्ति ही कर्ता हो सकता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति सजीव हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी
निर्जीव वस्तुएं भी कर्ता के रूप में आती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द बॉल हिट द विंडो। द बॉल यानी गेंद, हिट, हिट यानी मारना, द विंडो या लगना। तो मारना, लगना ये तो कार्य हो गया, ठीक है। द बॉल किसकी वजह, किसने किया कार्य? लगने का या मारने का? बॉल ने। किस पर हुआ ये कार्य? विंडो पर। ओके, तो यहां पर द बॉल शब्द जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। हियर द बॉल इज द सब्जेक्ट। अब नीचे देखो, अ वर्ड और फ्रेज that refers to the person, thing, etc. affected by the action of the verb is known as object. अब जब कोई भी कार्य हो रहा है यानी कर्ता कार्य कर रहा है और जिस उस मतलब वस्तु पर कार्य हुआ है या जो कार्य हुआ है उसे आप कहोगे कर्म। उदाहरण के लिए अभी नीचे आपको बता रही हूं, द वर्ड इन द कलर्ड बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। यहां पर जो भी, अभी ऑब्जेक्ट देखो, यहां पर आपको मैं कर्ता और कर्म दोनों बता रही हूं। सेंटेंसेस ऊपर जो है वही सेंटेंसेस नीचे आए हैं, देख लो आप। शी बिगेन टू डेवोर द टर्माइट्स, बेबी वॉच्ड द मदर, Mama smelled something, they flashed harsh torchlights। अब इसके पहले आपको यहां पर मैंने क्या बोला था, उन्होंने आपसे क्या पूछा कि आपको अंडरलाइन करना है वर्ब्स, है ना। वर्ब्स अंडरलाइन करने बोला था उसने, तो वर्ब्स मैंने आपको बता दिया। वर्ब्स क्या होते हैं? जो कार्य किया जाता है, कर्ता जो कार्य किया जाता है, क्रिया होती है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। अब जो क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो क्रिया हुई है जिसकी वजह से जो क्रिया का प्रभाव है जिस पर्सन पे या जिस वस्तु पे, जिस व्यक्ति पे या जिस वस्तु पर पड़ता है, कार्य करने वाले का जो कार्य किया गया है वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सीधी सिंपल भाषा फिर से एक बार समझा दूं आपको। कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया कर्ता, क्रिया जो हो रही है वो तो क्रिया ही हुई। अब वो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, यानी क्या चीज हुई, किस पर पड़ा, वो हो गया कर्म। जैसे कि शी बिगेन टू डेवोर द टर्माइट्स, उसने खाने की शुरुआत की। निगलना, डेवोर मैंने आपको बताया ना, जल्दी जल्दी निगलना, है ना। ढेर सारा एक साथ जो खाते हैं ना फटाफट फटाफट, तो उससे हम कहते हैं डेवोर या डेवर, है ना। तो इस क्या क्या चीज को उसने खाया? उसने खाया, लेकिन किस चीज को खाया? खाने की क्रिया हुई, उसने की। किसने की? उसने। बराबर। क्या चीज खाई? टर्माइट्स यानी दीमक, है ना। तो ये दीमक वर्ड जो है ये हो गया कर्म। समझ में आया? कर्ता कौन हो गया? शी। क्रिया कौन सी हो गई? निगलने की क्रिया हो गई। क्या निगला उसने? टर्माइट्स को। तो टर्माइट्स जो है वो कर्म हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, बेबी वॉच्ड मदर, बच्चे ने देखा, किसको? मां को। तो अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये हो गया बच्चे ने मां को देखा। बराबर। देखने वाला शब्द जो है वो क्रिया हो गई। किसने देखा? हु? बेबी ने। क्या देखा? व्हाट शी सॉ या व्हाट शी वॉच्ड, बेबी ने क्या वॉच किया? मदर। किसको वॉच किया ना? बराबर ना, मां को। तो मदर वर्ड जो हुआ वो कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। एक और वाक्य नीचे देखो, मम्मा स्मेल्ड समथिंग। मम्मा यानी मां ने, स्मेल मां यानी कार्य करने वाली है तो कर्ता हो गई। स्मेल यानी सूंघना, सूंघने की क्रिया हो गई। समथिंग, मां ने सूंघा, अगर यही वर्ड आया खाली खाली मां ने सूंघा
तो क्या हुआ, माँ कर्ता हो गई और सूंघने की क्रिया हो गई। लेकिन उन्होंने क्या दिया, मम्मा स्मेल्ड समथिंग, मम्मा ने कुछ सूंघा, कुछ तो उनको सुगंध आई, कुछ तो उन्होंने सूंघा। तो कुछ वर्ड जो है वो हो गया कर्म। मम्मा ने सूंघा, कर्ता और क्रिया। मम्मा ने कुछ सूंघा, तो कुछ वर्ड जो है वो प्रभाव डाल रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट, ये क्रिया का प्रभाव पड़ा है समथिंग वर्ड पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे एक और सेंटेंस देखो आप, दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स। अब अगर सिर्फ इतना ही होता, दे फ्लैश हार्श, उन्होंने खूब तेज प्रकाश किया, है ना, टॉर्च लाइट तेज प्रकाश, किसका, टॉर्च लाइट्स का। तो इसके लिए टॉर्च लाइट्स वर्ड्स जो है वो कर्म हो गया, दे कर्ता हो गया, और फ्लैश हार्श वो फ्लैश, फ्लैश यानी प्रकाश फेंकना, या टॉर्च ऑन करते हैं तो फ्लैश होती है ना, चमक आती है, तो वो चमक जो है वो क्रिया हो गई। अब इसी को आप हिंदी में और अच्छे से समझो। यहाँ दाहिनी तरफ देखो, उपयुक्त वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिया गया शब्द एक्शन, एक्शन यानी कृति दर्शाता है। यह कृति करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले वाक्य में बिगेन टू डेवर, कृति करने वाला व्यक्ति शी है। अब यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमको क्या करने को बोला था, उसने अंडरलाइन करने बोला था, किस चीज को, किस चीज को अंडरलाइन करने बोला था, वर्ब को। तो यहां पर ये जो वर्ड है बिगेन टू डेवर, ये आपका क्रिया है। यहां पर वॉच्ड ये वर्ब है, यहां पर स्मेल्ड ये वर्ब है, और फ्लैश हार ये आपका वर्ड है, वर्ब सॉरी। बिगेन टू डेयर, वॉच्ड, स्मेल्ड, फ्लैश, है ना, ये आपके क्या है, वर्ब, VERB वर्ब यानी क्रिया। अब यहां पर हिंदी में देख लो, वो कार्य करने वाला शुरुआत में कौन है, पहले सेंटेंस में कर्ता कौन है, शी यानी वह, उसने। सेकंड में कौन है, मम्मा, क्योंकि मम्मा ने स्मेल किया ना। थर्ड में कौन है, बेबी, और फोर्थ में दे। तो ये चारों वर्ड जो है, शी, मम्मा, बेबी और दे, ये चारों जो है ये आपके कर्ता है। बिगेन टू डेवर, स्मेल्ड, वॉच्ड, फ्लैश, ये आपके क्रिया है। टर्माइट्स, समथिंग, मदर और टॉर्च लाइट्स, ये आपके कर्म है। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। यही हिंदी में आपको बता रही हूं, साइड में देखिए आप लोग। व्याकरण में इस प्रकार कोई भी कृति करने वाला व्यक्ति अथवा वस्तु को कर्ता कहते हैं। उपर्युक्त सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्रमशः दिए गए मम्मा, बेबी तथा दे तीनों कृति करने वाले लोग हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट है। सजीवों की तरह निर्जीव वस्तु भी सब्जेक्ट हो सकती है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था ना, द बॉल हिट द विंडो, यहां पर बॉल सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉल ने कार्य किया ना। किसने कार्य किया हिट करने का, बॉल ने, इसलिए बॉल जो है वो क्या है, यस, बॉल सब्जेक्ट है, और द हिट, हिट यानी मारना, लगना, ये क्रिया है। और किस पर लगी वो, विंडो पर, तो विंडो जो है वो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसी प्रकार किसी क्रियापद की कृति का परिणाम वाक्य में उल्लेख किए गए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर होता है, तो ऐसे शब्द या शब्द समूह को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। क्रियापद से व्हाट प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। जैसे उपयुक्त वाक्य में यदि बिगेन टू डेवर क्रियापद से व्हाट प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है टर्माइट्स, यह इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया शी बिगेन टू डेवर, अगर हमने पूछा, अगर हमने बोला
कि वो उसने निगलना चालू किया, तो हम पूछेंगे व्हाट, क्या क्या निगलना चालू किया, तो आंसर क्या आएगा, टर्माइट्स निगलना चालू किया। बराबर, अब समझ में आ रहा है बच्चों। अगर हमने बोला उसने निगलना चालू किया या उसने खाना चालू किया, क्या खाना चालू किया, टर्माइट्स, तो टर्माइट्स वर्ड्स कर्म हो गया, खाने की क्रिया हो गई, और किसने की क्रिया, उसने की। मम्मा वॉश्ड मदर, मम्मा ने सॉरी 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 बेबी वॉश्ड मदर, बेबी ने किसको देखा, मम्मा को। ठीक है, अगर हमने खाली बोला बेबी वॉश्ड, बेबी ने देखा, क्या देखा या किसको देखा, मम्मा को देखा, तो मम्मा जो है वो ऑब्जेक्ट है और बेबी जो है वो सब्जेक्ट है। समझ में आया बच्चों आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आया। हिंदी में उसे आप कहते हो कर्ता और कर्म। ओके, अब वाक्य क्रमांक 2, 3 तथा 4 में जो भी हमें कर्म है वो फाइंड आउट करने थे। यहां पर उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं जो बॉक्सेस में कर्म है, टर्माइट्स, मदर, समथिंग और टॉर्च लाइट्स, ये सारे 2, 3 और 4 के कर्म हैं। समझ में आ गया बच्चों अभी आपको कर्ता और कर्म। नाउ हियर, नाउ कैन यू स्पॉट द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहां पर आपको कर्ता और कर्म फाइंड आउट करना है। 4 सेंटेंस है, सिंपल, एकदम सिंपल है बच्चों। इसमें से आप ध्यान दो, दे सर्च फॉर आवर होल्स। आप इसमें कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला होता है कर्ता, और जो कार्य हुआ है वो क्रिया हुई, और जिसके ऊपर इसका परिणाम आया वो कर्म हुआ। जैसे दे सर्च फॉर आवर होल्स, वे हमेशा खोजते रहते हैं, किस चीज को खोजते हैं, हमारे घरों को, होल्स। कौन खोजते हैं, अभी प्रश्न अगर मैं करूं, दे सर्च फॉर आवर होल्स, किसने खोजा, दे ने। क्या खोजा, आवर होल्स, तो खोजने की क्रिया का परिणाम किस पर आया, होल्स पर, है ना। इसके लिए यहां पर आंसर देखो, सब्जेक्ट क्या है, दे, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आर होल्स। समझा बच्चों। सेकेंड, दे विल स्पेंड ह्यूज अमाउंट, दे यानी वे, विल स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ह्यूज अमाउंट, क्या खर्च करने वाले हैं, ढेर सारा पैसा या ढेर सारी रकम। हिंदी अगर आप इसका करो तो क्या हो गया, वे ढेर सारा पैसा खर्च करने वाले हैं, ढेर सारी राशि खर्च करने वाले। अब खर्च करना ये हो गई क्रिया, कौन करने वाला है, दे, यानी कि वे। क्या करने वाले हैं, क्या, क्या यानी व्हाट, व्हाट का उत्तर हमको मिल रहा है ना, क्या करने वाले हैं वे लोग, ह्यूज अमाउंट खर्च करने वाले हैं, है ना। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूज अमाउंट। तीसरा वाला है दे किल अस, वे किल, किल यानी मारना, अस यानी हमें, तो यहां पर कार्य कौन करने वाला है, दे। क्या कार्य करने वाला है, किल, किल यानी मारने का, किसको मारने वाला है, हमको, अस, है ना। तो यहां पर दे क्या है, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अस। लास्ट वन, दे होल्ड मीटिंग्स, वे मीटिंग्स करने वाले हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मीटिंग्स। समझ में आया बच्चों आपको, कर्ता जो काम करने वाला है उसको कर्ता, जो कार्य हो रहा है उसको क्रिया, और कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो हो गया हमारा कर्म। ये आपको आगे आने वाला है, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, इसलिए ध्यान से समझ के लो। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ अवर व्हाट, ध्यान है, लैंग्वेज स्टडी ऑफ यूनिट 4.1।
2। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे इसी लेसन की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ओके, एक बात याद रखना, आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया एज यूजुअल मैं आपको हर वीडियो के अंत में बोलती हूँ, आज की डेट डालो, देखकर बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए प्रश्नोत्तर की कॉपी में लिखकर रखोगे, और जब ग्रुप ओपन किया जाएगा उस समय मुझे अपना कार्य दिखाओगे। ठीक है, और जब ग्रुप ओपन होता है उस समय यदि आपको कोई प्रश्न डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम मिलेंगे इसी यूनिट 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।